दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों ये फिल्म साउथ की सरप्राइज हिट फिल्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने वहां के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को जिंदा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलयालम सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म मंजूमल बॉयज की। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों शुरुआत में हम देखते हैं कि तमिलनाडु के एक होटल में केरला का एक ड्राइवर खाना खा के ऑनर को बिल देने जाता है। तभी ड्राइवर की नजर वहां पर रखे पुराने पेपर्स पर पड़ती है जिन्हें रफ यूज के लिए रखा जाता है। उसमें छपी एक खबर को देखकर वो ड्राइवर हैरान हो जाता है और उस पेपर को ऑनर से पढ़ने को कहता है क्योंकि उसे तमिल पढ़नी नहीं आती थी। ऑनर भी उस पेपर को हैरानी से देखता है और वो ड्राइवर को उस खबर के बारे में बताता है, जहां से वो ड्राइवर सीधा वेलांगनी के लिए निकल जाता है। फिर वेलांगनी के चर्च को दिखाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं एक शादी जिसमें प्रसाद नाम का लड़का आता है क्योंकि उसके दोस्त की शादी है। वहां पर मंजूमल बॉयज के ग्रुप को दिखाते हैं। केरला के कोचन में मंजूमल नाम का एक गाँव है। ये बॉयज वहीं से आए हैं, इसलिए इनका नाम मंजूमल बॉयज है। मंजूमल बॉयज में एक लड़के का नाम सुदीप है। प्रसाद उसका स्कूल फ्रेंड है। दोनों बातें करते हैं और प्रसाद बताता है कि मैं एक ट्रैवलर का काम करता हूँ। तो सुदीप बताता है कि वो एक ट्रिप प्लान कर रहा है जिसमें वो प्रसाद को भी आने को कहता है और प्रसाद रेडी है बोलकर अपना कार्ड सुदीप को दे देता है, जिससे ट्रिप फाइनल करने के बाद वो प्रसाद को बता सके। शादी में सब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। दूसरे ग्रुप के लड़कों के साथ मंजूमल बॉयज का झगड़ा भी हो जाता है। दोनों टीम रस्सी खींचने का गेम खेलते हैं कि देखते हैं कौन जीतता है। रस्सी को दोनों तरफ से दोनों टीम खींचना चालू करती हैं। मंजूमल बॉयज में जो फर्स्ट रस्सी खींच रहा है उसका नाम सुभाष है और इनको कोने में खड़ा होकर जो देख रहा है उसका नाम सीजू है। उसे कुट्टन भी कहते हैं। इस खेल में मंजूमल बॉयज हार जाते हैं और ये देखकर कुट्टन टेंशन में आ जाता है। खैर सब लोग एक साथ बैठकर टूर पर जाने का प्लान बनाते हैं। पहले गोवा जाएंगे, फिर लो बजट के कारण वो कोडाई कनाल जाने का प्लान बनाते हैं। ये तमिलनाडु के जंगल में फेमस पिकनिक स्पॉट है। सुभाष के पास पैसा नहीं रहता इसलिए वो आने से मना कर देता है। ट्रिप के लिए सब निकलते हैं, तभी सुदीप के एक दोस्त का आना कैंसिल हो जाता है और तब कुट्टन उसके बदले सुभाष को जाने के लिए रेडी करता है। सुभाष अपनी माँ से खर्चे के लिए पैसा मांगता है लेकिन उसकी माँ और उसका भाई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो वहां से अपने भाई का बेल्ट लेके चुपचाप निकल जाता है। पूरे 11 दोस्त ट्रिप के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक टेम्पल की पूजा करते हैं। वहां एक दुकान से ऑडियो कैसेट लेते हैं। अब दुकानदार को जब पता चलता है कि वो लोग कोडाई कनाल जा रहे हैं तो वो दुकान वाला गुना मूवी का कैसेट देता है, क्योंकि गुना कमल हासन की वो मूवी है जिसका एक बहुत ही फेमस गाना कोडाई कनाल की गुफा में शूट किया गया था और तब से उस गुफा का नाम गुना केव हो गया है। रास्ते में एंजॉय करते, मस्ती करते, फोटो खिंचवाते हुए पहुंच जाते हैं। सब गुना केव के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। प्रसाद थोड़ा थका होता है क्योंकि उसने रात भर ड्राइव किया है, इसलिए वो गाड़ी में ही आराम करता है। सारे लोग ऊपर जाके सारी जगह देखते हैं। वहां उनको पता चलता है कि असली गुना केव तो नीचे है लेकिन वहां जाना अलाउ नहीं है। फिर वो लोग देखते हैं कि वहां से कुछ लोग घूमकर वापस आ रहे हैं तो वो भी उस खतरनाक एरिया में एंट्री कर जाते हैं। गुफा के पास एक गेट है, उस गेट को पार करके अंदर चले जाते हैं। गुफा में बहुत सारे लोग अपना नाम लिख के गए होते हैं। ये लोग भी मंजूमल बॉयज लिखते हैं। कुट्टन और एक लड़का दोनों वहां पे लिखना चालू करते हैं। सुभाष, सुदीप, सत्तू तीनों उस जगह को घूमकर देखते हैं। पानी के अंदर से उन्हें हड्डियां मिलती हैं, वो शायद बंदर की हड्डी होती है। कुट्टन उन तीनों को अपना लिखा हुआ दिखाने के लिए बुलाता है। सुभाष कहता है कि थोड़ा और लिखेंगे, रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। और दोस्तों तभी अचानक से सुभाष नीचे गिर जाता है और गायब हो जाता है। थोड़ी देर तक सन्नाटा छा जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। अचानक सुभाष कहाँ चला गया, क्योंकि वो गड्ढा पूरी सूखी पत्तियों से ढका था। सुभाष उसके ऊपर पैर रखते ही अंदर चला गया। वो उस गुफा के अंदर गिर गया होता है। अब ये लोग बार बार उसे आवाज देते हैं लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों को जाकर बताते हैं कि हमारा एक दोस्त सुभाष गिर गया है और थोड़ी देर में ही उस गड्ढे से बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं और वो बाहर आके पूरी पहाड़ियों पर फैल जाते हैं। जब गाइड उन चमगादड़ों को देखता है तो समझ जाता है कि जरूर आज कुछ गलत हुआ है। इधर वो लोग गड्ढे के अंदर फोटो खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन फोटो में कुछ दिखाई नहीं देता। एक लड़के के पैर से एक पत्थर टकराकर जब उस गड्ढे में गिरता है तो उस पत्थर की आवाज से ऐसा लगता है कि वो गड्ढा बहुत गहरा है। उनका विश्वास टूट जाता है, वो लोग रोने लगते हैं। गाइड चमगादड़ को उड़ते हुए देखकर उस जगह में आता है और एक लड़का सिद्धू उनसे कहता है कि मेरा दोस्त उस गड्ढे में गिर गया, आप हमारी मदद कीजिए। वो गाइड बताता है कि आज तक यहाँ जो भी गिरा है वो वापस नहीं आया। तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये शैतानी गड्ढा है। शीजू यानी कुट्टन अपने 4 दोस्तों को किसी की मदद बुलाने के लिए गुफा से बाहर भेजता है। चारों फोटोग्राफर से मदद मांगते हैं और वो भी यही बताता है कि ये गड्ढा बहुत खतरनाक है। वो उन्हें फॉरेस्ट गार्ड से मदद मांगने को बोलता है। इधर एक लड़का जिसने येलो जैकेट पहन रखी है अजीब तरह से रोता है क्योंकि उसके कारण ही सब लोग वहां पर आए थे। वो बहुत बड़े सदमे में चला जाता है। एक लड़का बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर गड्ढे से दूर लेकर जाता है और बाहर जाके उसको बिठाए रखता है। इधर चारों लोग भागते हुए फॉरेस्ट गार्ड को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं मिलता नहीं। एक दुकान वाले को अपनी समस्या बताते हैं
और फॉरेस्ट गार्ड के बारे में पूछते हैं तो वो दुकान वाला कहता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो शैतान का गड्ढा है, वहां से जिंदा कोई वापस नहीं आता। वो उन लोगों को वापस घर जाने की सलाह देता है, लेकिन उस दुकान वाले की बेटी उसे मदद करने को बोलती है, लेकिन दुकानदार कुछ नहीं कर सकता। वो लड़की उनको तुरंत पुलिस के पास जाने को कहती है। तो उन 4 लोगों में से 3 लोग प्रसाद को लेकर गाड़ी से पुलिस स्टेशन जाते हैं और चौथा लड़का उस दुकान वाले आदमी से मदद मांगता और बेटी के कहने पर दुकान वाला उस चौथे लड़के के साथ गुफा की तरफ चला जाता है। वो आदमी कुछ नींबू लेकर जाता है क्योंकि उसका कहना है कि उस जगह पर भूत है, इसलिए सबको अपने साथ नींबू जरूर रखना चाहिए। गड्ढे के पास जाकर वो सबको नींबू दे देता है और वो भी सबको यही समझाता है कि कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और थोड़ी देर में वहां बारिश शुरू हो जाती है। इधर जल्दी जल्दी वो चारों लोग पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले उल्टा उन पर भड़कते हैं। पुलिस को मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि तुम लोग वहां गए क्यों, वो तो बहुत खतरनाक जगह है, वहां पर बोर्ड भी डाला हुआ है, उस जगह पे जो भी गया वो अभी तक वापस नहीं आया। और दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि उस जगह को शैतान की रसोई यानी डेविल्स किचन कहा जाता है। कमल हसन की गुना मूवी की शूटिंग होने के बाद इस जगह का नाम गुना केव हो गया। आजादी के बाद उस गड्ढे में 13 लोग गिर गए, उनकी बॉडी भी नहीं मिली। इधर गार्ड भी उन 2 लड़कों को उस गड्ढे के बारे में बताता है कि जितना लंबा पहाड़ है उतना ही गहराई अंदर है, उसके अंदर हवा रोशनी कुछ भी नहीं है। 10 साल पहले इस गड्ढे में सेंट्रल मिनिस्टर का रिश्तेदार गिर गया था, तब मैं भी ड्यूटी पर था। जब उसकी बॉडी नहीं मिली तो मिनिस्टर ने कहा कि उसकी एक हड्डी भी अगर कोई लेकर आएगा तो वो उसे लाखों रुपया इनाम देगा, लेकिन फिर भी कोई बॉडी ढूंढने आगे नहीं आया क्योंकि सबको मालूम था कि जो भी अंदर जाएगा वापस नहीं आएगा। अब सेंट्रल मिनिस्टर ही कुछ नहीं कर पाए तो तुम लोग केरल से आए हुए टूरिस्ट को तुम क्या कर सकते हो। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और उन चारों को मारने लगता है और उन पर अपने दोस्त के मर्डर करने का इल्जाम लगाता है। इधर कुट्टन बारिश का पानी उस गड्ढे में गिरते हुए देखता है और फ्लैशबैक में इनके बचपन की स्टोरी को दिखाया जाता है। जब सब लोग खेल रहे होते हैं तो सुभाष एक ड्रम में छुप जाता है। सबको ढूंढ लेते हैं लेकिन सुभाष को नहीं ढूंढ पाते। उसे आवाज देते हैं कि टाइम हो गया, घर जाएंगे। तब उनकी आवाज सुनकर सुभाष ड्रम से बाहर आकर देखता है, लेकिन चारों तरफ घनी जंगल रहते हैं। वो अपने दोस्तों को बुलाते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। इधर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड को सुभाष के बारे में पता चलता है तो वो भी वहां जाता है। बारिश का बहुत सारा पानी उस गड्ढे में गिरने लगता है। कुट्टन पानी को रोकने की कोशिश करता है और उसके दोस्त लोग भी उस पानी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। सुदीप ठंडे से कांपता हुआ चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वहां पे गार्ड आता है और वो उन लोगों पर भड़कने लगता है और सबको वहां से जाने को कहता है। दुकान वाला आदमी उस फॉरेस्ट गार्ड को समस्या समझाता है कि कुछ लोग पुलिस को बुलाने गए हैं, तब तक ये लोग पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी दोस्त वहां से बाहर जाने को रेडी नहीं है। तब गार्ड दुकान वाले से कहता है कि इस गड्ढे में जो भी गिरा वापस नहीं आया, यानी कि इस गड्ढे में गिरा हुआ जिंदा रह ही नहीं सकता। अब मरे हुए के ऊपर पानी गिरे या ना गिरे क्या फर्क पड़ता है। उसकी बातें सुन के सबको गुस्सा आता है, जिसके बाद सुदीप भी जोर से सुभाष सुभाष चिल्ला के दौड़ के गड्ढे के पास जाकर लेट जाता है और बाकी सभी लोग पानी को रोकने के लिए वहां पर लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका दोस्त मरा नहीं होगा। इधर पुलिस इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को उन लड़कों के साथ गुना केव भेजता है, लेकिन कांस्टेबल बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। वो रास्ते में उनसे दारू सिगरेट चखना वगैरह लाने को कहता है और 2 लोग उतर के सारा सामान लेकर भी आते हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सब बच्चे दौड़ते हुए पानी में कूदते हैं, लेकिन सुभाष को पानी में कूदने से डर लगता है। वो वहीं खड़ा हो जाता है। सब बच्चे पानी में मजे से तैर रहे होते हैं, लेकिन सुभाष उन्हें देखते रहता है और तब दोस्तों के समझाने के बाद वो पीछे जाकर दौड़ते हुए पानी में कूद जाता है। और तभी हमें गड्ढे में गिरते हुए सुभाष को दिखाते हैं कि वो गड्ढे में कैसे गिरते हुए चट्टानों से टकराते हुए घायल होते हुए लहूलुहान होकर एक चट्टान पर गिर गया होता है। बहुत दर्दनाक सीन था ये। इधर कांस्टेबल गाड़ी में आराम से ड्रिंक करते हुए आता है। वहां पहुंचते ही दोस्त से रस्सी को लेकर केव के पास भागते हैं। कांस्टेबल आकर उनसे टॉर्च लेकर गड्ढे पर मारता है और सुभाष को आवाज देता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कांस्टेबल फॉर्मेलिटी पूरी करके सबको वापस जाने के लिए कहता है कि चलो हो गया, जाओ अब यहाँ से। और जब वो लोग नहीं जाते तो उनको मारने पीटने लगता है। वो प्रसाद को गाड़ी निकालकर उसको छोड़ के आने को कहता है। वो धमकाता भी है कि तेरी गाड़ी को शहर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, लेकिन फिर भी प्रसाद मना कर देता है कि चाहे गाड़ी को जला भी दो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दुकान वाला कांस्टेबल को समझाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये लड़के हमारे गाँव में आए हैं, उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। तब कांस्टेबल थोड़ा नरम पेश आता है। कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड को धमकी देता है कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, अगर तुमने ठीक से ड्यूटी की होती तो ये सब नहीं होता। तब तक दोस्तों बारिश रुक जाती है और सब लोग उस गड्ढे के पास में आके सुभाष को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कांस्टेबल को भी जाने की जल्दी होती है। वो कुट्टन से सबको समझाकर यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन कुट्टन कहता है कि सुभाष के बगैर हम कैसे जा सकते हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि बचपन में सुभाष रात को अपनी माँ और छोटे भाई से दूर अकेला सो रहा होता है और इसीलिए उसे डर लगता है। वो डरते हुए आकर अपनी माँ के पास सो जाता है। यहाँ पर सुभाष गड्ढे में धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है। उसे चट्टानों के बीच में से खुला आसमान दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे जाकर देखता है तो पहाड़ के ऊपर से उसके दोस्त उसके नाम की आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन वो दोस्त सुभाष को नहीं देख पाते। और दोस्तों ये सब सुभाष सपने में देख रहा होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज देता है। इधर दोस्त लोग जोर जोर से सुभाष सुभाष बोल के चिल्लाते हैं। सारे दोस्तों की आवाजें सुभाष को सुनाई दे जाती हैं। वो भी आवाज देता है। सुभाष की आवाज सुनकर सारे दोस्त खुश हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं
क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सुभाष जिंदा है। और तब काफी सारे ऑफिसर, स्टाफ, फायर इंजन आती है। फॉरेस्ट ऑफिसर भी उन लड़कों की लापरवाही पर भड़कता है, लेकिन जब अंदर एक आदमी जिंदा है, सबको पता चल गया, तो कुछ भी करके उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। रस्सी डालकर कोशिश की जाती है, काफी देर तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि अंदर चट्टानें आड़ी टेढ़ी हैं। तब दोस्त लोग पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी को अंदर भेजेंगे तभी कुछ होगा। काफी सारी नानुकुर के बाद ऑफिसर अंदर किसी को भेजने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अंदर जाए कौन? ऐसे मौके के लिए खास ट्रेंड किए गए पुलिस के जवान भी अंदर जाने को तैयार नहीं, और शैतान की रसोई में मदद करने के लिए गांव का कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। तब दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सब बच्चे नहाकर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं आता, और फिर एक दूसरा बच्चा पानी में कूदकर उसको ढूंढकर ऊपर लेकर आता है। और जब कोई जाने को तैयार नहीं होता, तब कुट्टन पुलिस से कहता है कि मैं जाऊंगा उस गड्ढे के अंदर, लेकिन पुलिस कुट्टन को अंदर जाने से मना करती है। तब दुकान वाला पुलिस को समझाता है कि ये काम आपका है, लेकिन आप में से कोई अंदर जा नहीं रहा, तो वो लड़का अपने दोस्त को बचाने के लिए अंदर जा रहा है तो जाने दो। लेकिन पुलिस का मानना है कि वो लड़का ट्रेंड नहीं है, कहीं उसके साथ भी कोई दुर्घटना हो गई तो। लेकिन कुट्टन जाने को तैयार है। तब कुट्टन को कैसे रस्सी बांधकर सुभाष को ऊपर लेकर आना है ये समझाया जाता है, जो वो थोड़ी देर बाद भूल जाता है। फिर धीरे धीरे गड्ढे के अंदर उसे छोड़ा जाता है। वो नीचे जाते हुए सुभाष सुभाष चिल्लाता है, लेकिन वो जगह बड़ी खतरनाक है। वो छोटा सा गड्ढा अंदर बहुत बड़े बड़े चट्टानों से भरा पड़ा है। अंदर के चट्टान बहुत खतरनाक होते हैं। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। अब एक समय पे आके रस्सी खत्म हो जाती है। पता चलता है कि ये रस्सी 120 फुट की है। 120 फीट से नीचे जाने पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कुट्टन की जान को खतरा भी हो सकता है। अब सुदीप यहाँ पे ट्रांसलेटर बना हुआ था, क्योंकि पुलिस को मलयालम नहीं आती थी और सुभाष और कुट्टन को तमिल नहीं आती थी। तब सुदीप कुट्टन को कहता है कि रस्सी खत्म हो गई है, उससे नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन कुट्टन भी बहादुर है। वो कहता है कि मैं इतना दूर आ गया हूँ, सुभाष को लिए बगैर नहीं आऊंगा, दूसरी रस्सी जोड़ दो। पुलिस चाहती है कि कुट्टन और नीचे ना जाए, इसलिए वो भी वापस आने को बोलती है। रस्सी को ऊपर खींचती है और कुट्टन चिल्लाता है कि मैं सुभाष के बगैर ऊपर नहीं आऊंगा। तब दूसरी रस्सी जोड़ी जाती है और रस्सी को नीचे भेजा जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद दोस्तों फाइनली कुट्टन को सुभाष दिखाई दे जाता है। वो ये बात आवाज देकर बताता है कि उसने सुभाष को देख लिया है, और ऊपर सब लोग खुश हो जाते हैं। खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुट्टन सुभाष को टॉर्च मारकर देखता है तो पता चलता है उसकी सांसें चल रही हैं। कुट्टन सुभाष के पास आता है, लेकिन वो अपना हाथ पैर नहीं हिला पाता। वो उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठता भी नहीं है। कुट्टन आवाज देकर बताता है कि वो रस्सी पकड़ के ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए वो उसे बांधकर ऊपर लेके आएगा। इधर कुट्टन रस्सी बांधने की वो टेक्निक भी भूल गया था जो उसे ऊपर पुलिस वालों ने सिखाई थी। कुट्टन सुभाष की कमर में रस्सी बांधता है और दूसरी तरफ अपनी कमर में रस्सी बांध लेता है। अब उसे जैसे बांधना आता था उसने वैसे बांध लिया। रस्सी ऊपर खींची जाती है और अचानक से सुभाष कुट्टन की गर्दन पकड़ के दबाता है और बेहोश हो जाता है, और इसी वजह से वो दोनों नीचे गिरते जाते हैं। अब एकदम नीचे गिरने की वजह से रस्सी पुलिस के हाथों से छूट जाती है और सब लोग दौड़ के आके रस्सी को पकड़कर खींचते हैं। मंजूमल बॉयज भी रस्सी को पकड़कर खींचने लगते हैं। सुदीप कुट्टन को आवाज देता है, लेकिन यहाँ सुभाष अलग से लटक रहा होता है। कुट्टन उसे पकड़ रहा होता है, इसलिए वो उसको जवाब नहीं दे पाता। कुट्टन बड़ी मुश्किल से सुभाष को पकड़ के उसको ऊपर उठाता है और कस के उसको अपने साथ में बांध लेता है। फिर रस्सी को ऊपर खींचने के लिए आवाज देता है, और ऊपर कुट्टन का रिस्पॉन्स नहीं आने से सब लोग डर गए होते हैं। और जब उसकी आवाज आती है तो ये सुन के सबकी जान में जान आती है। धीरे धीरे रस्सी ऊपर खींचने लगते हैं। अब एक जगह ऐसी आती है जहां पर रस्सी फंस जाती है। वो दोनों अटक जाते हैं। आवाज देने पर कुट्टन कहता है कि हम दोनों चट्टान के नीचे फंस गए हैं। इधर रस्सी ऊपर खींचते हैं, लेकिन कुट्टन फिर चट्टान से टकरा जाता है। रस्सी को नीचे छोड़कर फिर से खींचा जाता है तो फिर से दोनों चट्टान से टकरा जाते हैं। अब क्या करें? तब दोस्तों वो येलो जैकेट वाला लड़का अचानक सदमे से बाहर निकलकर गड्ढे की तरफ देखते हुए ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे वहां से जाने को कहते हैं। सबकी नजर उसी पर रहती है। सबको डर लगता है कि कहीं वो कूद ना जाए, लेकिन वो चिल्लाकर कहता है कि लूट छोड़कर खींचो। अब दोस्तों मंजूमल बॉयज रस्सी खींचने के गेम में परफेक्ट थे, तो वो येलो जैकेट वाला लड़का चिल्ला के कुछ खास बोलता है कि लूट छोड़ो, जिसको सुन के सबको वो टेक्निक याद आ जाती है और वो उसी टेक्निक से रस्सी को लूट छोड़ते हैं, जिससे रस्सी वहां से फ्री हो जाती है। और कुट्टन चट्टान से पैरों को टक्कर मार कर रस्सी का एंगल बदल देता है, जिससे फिर से वो दोनों धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। और फाइनली कुट्टन सुभाष को लेकर ऊपर आ जाता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुभाष को उठाकर बाहर ले जाते हैं, वहां पर आग जलाकर उसके शरीर को गर्मी देते हैं। गांव की एक बुजुर्ग दादी सुभाष के मौत के मुंह से वापस आने की वजह से उसे भगवान मानना शुरू कर देती है। अपनी पोती को सुभाष के पैर छूने को कहती है और सुभाष को आशीर्वाद देकर जाती है। अब दोस्तों सुभाष के शरीर पर पूरा खून बह रहा है, इसलिए दुकान वाले के कहने पर फॉरेस्ट ऑफिसर हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। छोटा हॉस्पिटल था, इसलिए डॉक्टर उसे फर्स्ट एड के बाद में बड़े हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। लेकिन वो लड़के कहते हैं कि ये केस फॉरेस्ट का है, तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम लोग हॉस्पिटल लेकर जाओ, नहीं तो अपने गाँव लेकर चले जाओ। अब सुभाष को अपने गाँव ले जाने के लिए सब लोग निकलते हैं, तो वहाँ मीडिया आ जाती है। लेकिन दोस्तों कुट्टन कैमरे पर बात करने से ज्यादा जरूरी दोस्त को हॉस्पिटल ले जाना समझता है, इसलिए वो मीडिया से बात नहीं करता। लेकिन मीडिया ने एक फोटो खींच लिया था,
खैर ये लोग अपने गांव मंजूमल के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो लोग एक जगह पर रुक के सुभाष को खाना देते हैं, लेकिन वो नहीं खाता। होटल में इनके बारे में न्यूज चल रही होती है। वहां से वो सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में देखने सुभाष की माँ आती है और कुट्टन के ऊपर खूब गुस्सा करती है कि तुम ही मेरे बेटे को ले गए थे, तुम्हारे कारण मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। इधर प्रसाद को जब उसकी गाड़ी का पैसा दिया जाता है तो वो लेने से मना कर देता है, लेकिन उसे जबरदस्ती पैसे दिए जाते हैं क्योंकि वो गाड़ी उसकी नई कंपनी की होती है। तो इस तरीके से सुभाष अपने गाँव पहुंच जाता है और उसका इलाज भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब पता चलता है कि शुरुआत में दिखाया गया ड्राइवर कौन सी न्यूज देख के हैरान हो गया था। चर्च में पास्टर बताते हैं कि डेविल्स किचन से एक लड़का बच के आया है और कुट्टन ने ही उसे उस गुफा से बाहर निकाला है। और वहां सुभाष की माँ ये सुन लेती है और जब वो न्यूज कटिंग पढ़ती है तब उसको समझ में आता है कि उसकी बेटे की जान कुट्टन ने बचाई है। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल जाती है। कुट्टन और उसके पिताजी घर के बाहर बैठे हुए हैं और आसपास के बच्चे औरतें कुट्टन को देखने लगते हैं। तभी सुभाष की माँ और कुट्टन की माँ वहां आती है। कुट्टन के पिताजी को लगता है कि वो कुट्टन को डांटने के लिए आ रही हैं, लेकिन वो वहां आके कुट्टन से माफी मांगती है और उसे गले लगाकर बहुत रोती है क्योंकि कुट्टन ने ही अपनी जान पर खेलकर सुभाष की जान बचाई थी। इस तरह कुट्टन मंजूमल का रियल हीरो था। इधर गुना केव में उस गड्ढे के ऊपर लोहे का जाल डालकर क्लोज कर दिया जाता है और इसी के साथ दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।